जिस घर में मातम पसरा था, वहां शादी की शहनाई बजने की तैयारी है। सोमवार की दोपहर मोकामा प्रखंड के दरियापुर में 3 बच्चों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई थी। मेराज, इब्राहिम और आमिर तीनों हम उम्र 18 से 19 वर्ष के थे। गांव में एक ही साथ पले बढ़े, खेले कूदे और गांव में एक ही कब्रिस्तान में मंगलवार को दफन भी हो गए। सभी लोग अपने भाई रज्जी की शादी में शरीक होने आए थे। रज्जी के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। परिवार के ही लोग एक गार्जियन की तरह रज्जी की शादी में जुटे थे। सोमवार की दोपहर परिवार के कई लोग गंगा स्नान के लिए गए। परिवार में रज्जी की शादी पर खुशी का माहौल था। तभी अचानक घर में परिवार के 8 लोगों की गंगा नदी में डूबने की खबर मिलती है। गांव वाले जब तक बचाने का प्रयास करते, तब तक मेराज, इब्राहिम और आमिर अंतिम सांसें ले रहे थे। गांव के ही कुछ को गोताखोरों ने किसी तरह 5 लोगों को नदी से बाहर निकाल लिया था। परिवार में शादी का माहौल अचानक मातम में बदल गया। शादी की शहनाई बजने की तैयारी में जुटा परिवार 3 बच्चों को कब्रिस्तान में मिट्टी की तैयारी में जुट गया। मंगलवार की शाम सभी को मौजमचक गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। सभी दिल पर पत्थर रखकर इस गम को सहने की तैयारी में जुट गए। एक बार फिर हिम्मत जुटाकर परिवार रज्जी की शादी की तैयारी में जुटा है। मंगलवार की रात पूरा गांव रज्जी के घर पर मौजूद था। सभी लोग एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहे थे। किसी तरह रज्जी को निकाहनामा पढ़ने के लिए राजी किया गया। परिवार के ही कुछ लोग निकाह की रस्म अदा करने लड़की के घर बेगूसराय के लिए निकले। निकाह की रस्म अदायगी के बाद परिवार के लोग लड़की के घर से तो लौट आए हैं, पर निकाह के बाद भी घर में मायूसी छाई है। हाँ, इसी घर में शादी था। मेरे एक भगना का शादी था। तो शादी में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे और वो बच्चा तो उनके पिताजी आ रहे थे, तो वो बोला कि हम भी चलेंगे पापा आपके साथ। और वो तो दिल्ली से उतरा और उतरने के बाद तुरंत में वो जो है सो लोगों से मिलते जुलते तुरंत में वो गंगा जी चला गया। कहा सब लड़का लोग कम से कम 15-20 आदमी घर से गंगा स्नान के लिए गया हुआ था। शादी रजी है, मेरा भगना है, उसी की शादी थी। आज हम लोग देख रहे हैं कि जाके किसी तरह से वो शादी का रस्म को सिर्फ अदा कर दिया जाए। मतलब निकाह हाँ, निकाह जो है सो जा कर के निकाह वहाँ पढ़ा दिया जाए। बस उसके बाद से लड़की अपना वहीं रहेगी। अभी कैसे आएगी इस तरह के माहौल में, और अपना लड़का यहाँ चला आएगा। तो ये तो 3 लड़का चला गया, फिर और किसी का बेटा या किसी के साथ कोई घटना नहीं इस तरह का घटे, इसके लिए कम से कम यह प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए कि जहाँ कटाव हो रहा है वहाँ कोई इंडिकेशन हो, वहाँ कोई जागरूकता हो, या वहाँ कोई सुरक्षा उपकरण या सुरक्षा के लिए कोई गार्ड हो जो इस तरह से हमेशा अलर्ट करते रहे कि हाँ इस तरह का, या कोई घटना होने के बाद उसको तुरंत तत्काल मदद पहुँचाया जाए। नहीं, उसमें शादी का सिर्फ है क्या कि वहाँ भी लड़की माजा पर बैठी हुई है, तो प्रॉब्लम है कि उसको बैठा करके भी ज़्यादा दिन नहीं रखा जा सकता है। तो कुछ नहीं, बस 2-3 आदमी यहाँ से जाएंगे जो वहाँ गवाह बनेंगे शादी के, बस हो गया। और उसके बाद कोई रस्म और भी कुछ नहीं होगा। तक हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, नहीं हुआ तभी 4 आदमी को भेज करके और निकाह पढ़वा लेते हैं। हम जा नहीं सकते हैं, हम तो छोटा मामू हैं, बड़े वाले भाई अलग है, वो अलगे रो रहे हैं, धो रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। हम अलगे कर रहे हैं कि अब इस हालत में कैसे हम जा सकते हैं, आप ही बताइए। जिस घर में खुशी है उस घर में मैयत हो गया है, तो क्या कीजिएगा, कैसे हम कर सकते हैं इस चीज़ को। दिल बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और लड़का छोटा था, मेरा एक सहारा था, कभी कुछ लाते थे पटना से बिस्कुट बेचने के लिए, तो बेटा सिर पर से ला देता था। मैं मजबूर खुद हूँ, विकलांग। इसके अलावा हम आपको क्या बोल सकते हैं। उसके बाद एक बैग हल्ला सुनते हैं कि इब्राहिम डूब गया। हम लोग दौड़े, जाने के बाद वहाँ पर कोई व्यवस्था किसी का नहीं था। वहाँ खाली बेगूसराय से आ रहा है, तब सिमरिया से आ रहा है, लास्ट में लखनचंद से वो जो है सो मछुआरा जो है सो बंसी ला करके बच्चा को निकाला, तीनों को। ये तो लापरवाही हुआ। जबकि उनको खबर हो गया था, तब भले हमारा बच्चा नहीं